दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं गोविंद विहार, भगत विहार के अंदर। ये कॉलोनियाँ दयालपुर वार्ड के अंदर आती हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी तारा सिंह प्रधान जी चुनाव मैदान में हैं और इनकी रैली देखते हैं, इनके साथ कितनी भीड़ भाड़ है और इनके विचार सुनते हैं, इनसे मालूम करते हैं ये जीतने के बाद क्या करेंगे। जिले में आपने दौरा किया है, किस तरह से आपको लोगों से समर्थन मिला, किस तरह से बातचीत हो रही है? बातचीत क्या हो रही है, ऐसे लग रहा है कि सब लोग कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। रियली में पत्रकार साहब जिस घर में भी जिस भाई से जिस बहन से मिल रहे हैं, सब लोगों ने ये पता है कि 15 साल से इनका जो है ना इतना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, ये दोनों चीज़ कर दी। अब इनसे जो है ना ऊब चुके हैं लोग और कांग्रेस की तरफ जो देख रहे हैं और बड़ा ही समर्थन और लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और ये प्यार ही जो है मेरी ऊर्जा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी लहर चली है और हमारी जीत पक्की है, ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे? अब आप सामना करवा लें, डिबेट करा लें। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कहीं से कहीं तक भी कोई नाम नहीं है। टक्कर जो है हमारी बीजेपी से है। आप पार्टी इनके इस झूठा जो ये बाजीगर आया था केजरीवाल, इसकी बाजीगर की सारी बातें लोग समझ चुके हैं। रही सही कसर हमारी विधानसभा में हमारे यहाँ का जो विधायक चुन के दिया था लोगों ने, हाजी वो उसने कर दी। ये विधायक जी का भी कहना है कि अगर इस वार्ड पे अगर जो सेकुलर वोट है अगर वो कांग्रेस को वोट करता है तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी, इसलिए वोट डालते टाइम इस बात का वो ध्यान रखें। नहीं, वो उसका कहीं से कहीं तक नाम नहीं है आप पार्टी का। वो कौन होते हैं ये चीज़ कहने वाले? तो लगने लगा कि कांग्रेस का जो है उनको कि कांग्रेस जीत रही है और उनको डर सताने लगा कि कहीं। पक्का आप देख लीजिए, आप विधानसभा के 5 वार्डों में आप उठा करके देखिए इतिहास। आप जो है मुस्ताबाद चले जाएं, नेहरू विहार चले जाएं, आपका जो ब्रजपुरी वार्ड बना है वहाँ चले जाएं, यहाँ पर आ जाएं दयालपुर वार्ड में और यहाँ से बिहार वार्ड में चले जाएं। आप देख लीजिए कितना परचम आपका आप पार्टी का मिल रहा है। कहीं से कहीं तक भी पूरी विधानसभा के अंदर में एक सीट भी वो आप पार्टी की नहीं आ रही। कांग्रेस को जो वोट मिलेगा वो हसन भाई के काम पर मिलेगा या कांग्रेस के शीला जी के काम पर मिलेगा? दोनों के काम पर मिलेगा। शीला जी का काम अपना था और हसन साहब का काम अपना था। हसन अहमद एमएलए का काम और शीला जी का काम, दोनों कामों को लोग जानते हैं। राशन कार्ड आपको पता है, शीला सरकार के जैसे ही हमारी सरकार गई राशन कार्ड बंद कर दिया, उनका एक नाम तक नहीं चढ़ा आज तक। बड़े बूढ़ों की एक पेंशन तक नहीं बनाई इन जालिमों ने। इतने बड़े जालिम हो गए ये, इन जालिमों को जो है ना हटाने की ठान लिया जनता ने। तो जो आप मुद्दा बना पा रहे हैं, जिस तरह से पानी बिजली का मुद्दा कांग्रेस आम आदमी पार्टी बना रही है, उस तरह से पेंशन और राशन कार्ड 2 बड़े मुद्दे, इसको लोग बुना नहीं पा रहे। देखिए कुछ भी बनाने के, मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार साहब कि आज मैनिफेस्टो कांग्रेस के में भी यही है कि जो चीज़ इन्होंने कर रखी है उसे कोई मिटा तो सकता नहीं। पानी और बिजली फ्री कांग्रेस की सरकार को लाए पब्लिक, सेम रहेगा, कोई मना ही नहीं है। 2 रुपये किलो गेहूँ फूड बिल पास किया था सोनिया गांधी जी ने, ठीक है। सभी बिना जाति धर्म के देखते हुए सभी भाई बहनों के राशन कार्ड बने, जो बहनों के नाम पर बने थे। वहाँ कोई ना धर्म देखा गया था ना जाति, सभी के बने हैं ना। वो 2 रुपये किलो गेहूँ आज भी चल रहा है ना, उसको तो फ्री कर सकते हैं। ये सरसों का तेल 200 कर देंगे, गैस सिलेंडर 400 का 1100 कर देंगे। इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको क्योंकि बढ़ा दिया तो फूड बिल पास है संसद में, तो जनता जानती है। इस इलाके में आप दिख रही हैं, गली गली जा रही होंगी, कैसा यहाँ का माहौल है, किस तरह की? यहाँ सभी लोगों का समर्थन मिला हुआ। किस तरह की समस्याएं देखने को मिली यहाँ पर? समस्या सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, गंदा पानी भी निकलने की जगह नहीं है यहाँ पर। पानी तो आ ही नहीं रहा, पानी की ये इस क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को लाना चाहती है, क्योंकि इसने देश को आज़ाद कराया था। शीला दीक्षित जी ने बहुत काम कराया, पूरे दिल्ली प्रदेश में काम कराया, घर घर में काम करवाया और जो है गरीबों को जो ऊपर उठाया। ये सारे के सारे शीला दीक्षित के उनकी स्कीम है। ये तो कुछ भी नहीं कर पाए, ना बीजेपी कुछ भी कर पाई और ना आम आदमी कुछ भी कर पाई। ये देखा कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये क्षेत्रीय के अनुसार ही ये जो है ना ये चुनाव हो रहा है कौंसिलर का। इसलिए कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ बन नहीं रही हैं, नालियों में जो है ना सड़न पैदा हो रही है। इसलिए जनता उब चुकी है और अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी को ही जिताना भारी बहुमत से चाहती है। इसी वजह से एक बहुत बड़ा जो काम जो है मैसेज जा रहा है और जो है जनता का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है।
भारी या- तौर से जीता है। आप नौजवान हैं और ये वार्ड जो है नया बना, लेकिन ये पहले से 3 वार्ड से बीजेपी के पार्षद है। क्या यहाँ कोई स्कूल बना है? नहीं जी, बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पे इस वार्ड में। ना तो सफाई होती है, हमारे लोग यहाँ पे काउंसिलर के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में भी यहाँ सफाई नहीं होती है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। जब से कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, गरीब तो और गरीब हो गया, बिल्कुल ही रोड पे आ गया। तो अमीर है पैसे वाला और पैसे वाला बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल है, उसके तहत कोई स्कूल बना आपके इलाके में? कुछ नहीं बना जी, कुछ नहीं बना। वो तो झूठे वादे करते हैं और उनकी तो राजनीति है झूठ बोलने वाली। बस इलेक्शन टाइम पे बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्हें कोई पूरा नहीं करता है बिल्कुल। तो आप युवा देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल देख रहे हैं जी, बिल्कुल। हम तो कांग्रेस को ही चाहते हैं, सभी युवा कांग्रेस के साथ में हैं। जी जिस तरह से ये वार्ड है और अभी नया वार्ड बना, पहले दूसरे वार्ड में था, तो यहाँ जो प्राइमरी स्कूल कोई बना एमसीडी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी का 3 वार्ड से पार्षद है? कोई स्कूल अभी बना नहीं है, खाली दिखावा किया है, ली रख दी, कुछ भी नहीं हुआ। कई साल हो गए। जो काम किया है वो कांग्रेस के टाइम में हो गया, शीला दीक्षित के टाइम में हो गया, विधायक हसन अहमद के टाइम में जितना काम हुआ उस पर ठेकली तक नहीं लगाई गई किसी भी पार्टी से, ना आम आदमी पार्टी से ना बीजेपी से। आपके सामने, घर के सामने एक वो डिस्पेंसरी थी, वो डिस्पेंसरी भी वो नस्त नाबूद कर दी, बंद कर दी। तो उसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक या कोई छोटी कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ वो उनके वादे हैं खोखले, और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने काम किया है, काम करते हैं, और अब लोग टकटकी लगाए कांग्रेस के लोगों के तरफ देख रही है। इस इलाके में कोई लाइब्रेरी, जच्चा बच्चा केंद्र कोई नहीं। जो पहले वो वीर सावरकर में पहले था कांग्रेस के टाइम में, वही अब है। वो भी विधानसभा तो में। वोटरों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं एक बार? हाँ बोलिए। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से मैं अपील करूंगा कि ये परिवर्तन का टाइम है, कांग्रेस ने काम किया है, आगे आने वाले टाइम में भी कांग्रेस ही काम करेगी, ये लोगों का मानना है। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी बहुमतों से जिताइए। 4 तारीख में हाथ के निशान पर मोहर लगाइए। थैंक यू। कांग्रेस ही आनी चाहिए, जो कांग्रेस सब गरीबों की सहायता करी है। मेरे हाथ से है ना, शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने मेरे हाथ से ना बैंकों में 10-10 हज़ार रुपये सबके में डाला, और मैंने सभी को डलवाया है। मैंने अपने हाथ से 100 को पैसे डलवाया। शीला दीक्षित कितनी अच्छी थी, और उन्होंने 15-16 साल उन्होंने राज करा। शीला दीक्षित ने गरीबों की बहुत सहायता करी है, बहुत ममता करी है। लेकिन वोट तो बीजेपी को दे दिया, फिर भी वोट बीजेपी को देते हैं, बेईमानी से देते हैं, बेईमानी से देते हैं बीजेपी को। बेईमान है बीजेपी वाले, पछता रहे वोट देके। जी, इस इलाके में सरकार की तरफ से, जो एमसीडी की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई और किस तरह की दिक्कतें हैं आपके इलाके में? जी, पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात ये कि यहाँ पे एमसीडी ने कोई काम ही नहीं किया। कूड़े देख लो आप, जगह जगह देख लो, कहीं हॉस्पिटल के बाद जो वीर सावरकर हॉस्पिटल है वो शिलाक्ति की ध्यान है। आपने देखा जब हसन भाई यहाँ रहते थे तो घर घर में पानी आता था, पानी को आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लोग जानते हैं। दूसरी बात, सारी सड़कें कई बार बन चुकी थी, अब एक बार भी नहीं बनी। आप मेन रोड को देख लीजिए, ये जो हाजी यूनिस साहब जी हैं वो हैं, उन्होंने एक भी रोड नहीं बनाया। उससे पहले बीजेपी का विधायक रहे जगदीश प्रधान जी, उन्होंने तो नील बटा नीली कर दिया। हमारे क्षेत्र में सबसे समस्या पानी की है, पानी आज तक नहीं आया। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो वो चीज़ है कि जब देश पे नहीं, एक सुई नहीं थी, जब देश आज़ाद हुआ तो उस पर सुई नहीं थी, उस पर भी जापान इंडिया लिखा आता था। मैं लोगों को ये आग्रह करूँगा कि कांग्रेस पार्टी आएगी, जो गिराए वो उठाए। इनकी तरह नहीं है कि भाई एक मुद्दा को इनके पास, आप मुझे बताइए कोई मुद्दा पे आप लड़ते हो। भाई श्री राम हमारे भी हैं, हम भी फॉलो करते हैं, पर उन्होंने धर्म की राजनीति की है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। आपने देखा कि 2000 जब यहाँ पे झगड़े हुए थे, मेरा बच्चा और आपका बच्चा लड़ रहा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक थप्पड़ उसमें मारे, एक थप्पड़ उसमें। अमित शाह जी यहाँ पे जब गृह मंत्री थे, वो चाहते तो एक दिन में क्या, 1 घंटे में उसको समाप्त कर देते। इन लोगों ने 3 दिन तक पुलिस को ऑर्डर नहीं दिए और यहाँ पे भाईचारे को ख़त्म कर दिया। ये पत्रकार महोदय आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो सबको एमसीडी स्कूल के बारे में बताओ, एमसीडी का स्कूल कोई बना है यहाँ? कोई एमसीडी का स्कूल नहीं बना। मैंने बताई ना, सारी जो पॉलिसी थी ये कांग्रेस की देन है। इनकी एक पॉलिसी आप इनसे डिबेट करा लीजिए। ये सिर्फ मुद्दे की बात पर नहीं करेंगे, किसी और को ले जाएंगे, सभी पात्र उससे प्रश्न करेंगे, कुछ उत्तर देगा कुछ। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जनादेश बढ़ रहा है। 242 वार्ड नंबर के प्रत्याशी तारा भैया और पूरे SC ST OBC मंडल का पूरा बहुमत समूहते हैं।
बिल्कुल स्पॉट। मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों, पत्रकार मोहने, ये इतने सब समाज का आप देख रहे हो, मैं तो डिबेट करा लो आप। और इनके जितने भी लोग आते हैं, कभी धामी आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पर कोई मुद्दा नहीं है। जी, आप महिला है और महिलाएं पानी बिजली को देख कर झाड़ू में मोहर लगाने की बात करती है, लेकिन जो उनके बुजुर्ग की पेंशन है और राशन कार्ड ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, तो आप किसी निगाह से देखती है क्या वाकई झाड़ू को वोट देना चाहिए या किसी और कांग्रेस को? या झाड़ू को वोट देने का तो बात ही नहीं बैठती। देखो दिल्ली में झाड़ू की सरकार है और दिल्ली की सब जनता का काम दिल्ली सीएम को देखना चाहिए। उन्होंने वृद्धा पेंशन 4-4 महीने वृद्धा पेंशन नहीं आ रही, आंगनवाड़ी वर्करों की पेंशन नहीं है 4-4 5-5 महीने से, सफाई कर्मचारियों का वो नहीं है, ये कुछ पैसा दे नहीं है, बस ठीकरा फोड़ देते हैं केंद्र पर, जी केंद्र नहीं दे रहा। अरे जब तुम कोई भी खाना केंद्र काम कर रहा है ना दिल्ली का गवर्नमेंट काम कर रही है, तो मेरी जनता से यही अपील है कि कांग्रेस को लाइए और अपना काम करवाइए। ना राशन कार्ड बनवाए, सब कुछ बंद करवा के रख दिया। गलियां नहीं है, गलियों में सफाई नहीं, निगम का काम गलियों की सफाई करना है, गली मोहल्ला पास पड़ोस देखना है। जरा तुम सफाई का अपना काम नहीं कर रहे, तुम बाहर क्यों लग रहे हो? गली आके देखो, बच्चा परेशान है, कितने के छोटे गड्ढे हैं, कितनी नालियां भरे, इतना तो सफाइयाँ बीमारियां और फैला के रख दी हैं। सबसे नम्र निवेदन यही है, 242 वार्ड से तारा भैया को लाइए, कांग्रेस को बटन दबाइए, हाथ को विजयी बनाइए। धन्यवाद भैया। तारा भैया